वेलकम फ्रेंड्स हमारे चैनल फार्मा लेक्चर्स में। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4 फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का जो फिल्ट्रेशन का जो टॉपिक था उसके हमने दो मशीन्स रह रहे थे हमारे कार्ट्रिज फ़िल्टर और रोटेटरी ड्रम फ़िल्टर। तो हम आज स्टार्ट करते हैं कार्ट्रिज फ़िल्टर से। तो इसका जो प्रिंसिपल होता है बेसिकली ये एक थिन पोर्स मेम्ब्रेन पे बेस होता है जिसमें प्री फ़िल्टर और मेम्ब्रेन फ़िल्टर जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं एक सिंगल यूनिट में। उसके बाद जो फिल्ट्रेशन एक्शन जो होता है वो सीव लाइक और पार्टिकल्स जो होते हैं वो रिटेन कर दिए जाते हैं सरफेस पे। मींस जैसे हम फ़िल्टर करते हैं तो जो हमारे सब्सटेंस होते हैं वो सीव लाइक होते हैं और जो पार्टिकल्स होते हैं जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो उस पर रिटेन कर दी जाती है उसके सरफेस पे कि आगे पास ना हो पाए और क्लियर लिक्विड जो है वो आगे पास आउट हो जाते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे है कि ये एक सिलेंड्रिकल कॉन्फ़िगरेशन होता है जो कि बना होता है डिस्पोजेबल और चेंजेबल फ़िल्टर मीडिया से। उसके बाद ये प्लास्टिक और मेटल दोनों से ही बना होता है। ये कंसिस्ट करते हैं दो मेम्ब्रेन फ़िल्टर्स को, एक जो कि बने होते हैं पॉली प्रोपाइलिन और प्री फ़िल्टर और एक्चुअल फ़िल्टर होते हैं फ़िल्ट्रेशन के लिए। एक प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है वो इनके चारों तरफ होती है और जो कार्ट्रिज होते हैं वो एक होल्डर में होता है और नंबर ऑफ़ कार्ट्रिज जो होते हैं वो एक ही हाउसिंग में प्लेस होती है। जो हाउसिंग होती है वो आपकी क्लोज होती है लिड के साथ, जो ऊपर जिससे हम कवर करते हैं उसके संग वो ये हाउसिंग क्लोज होती है। और हाउसिंग जो होती है वो प्रोविज़न करती है, रोकती है स्लरी को इनलेट और आउटलेट में। इसका डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं फ़िल्टर असेंबली और कार्ट्रिज फ़िल्टर यूनिट का। तो फ़िल्टर असेंबली की कैसे फ़िल्टर हमने लगाया है, तो पहले यहाँ पे हमारा आता है स्लरी इनलेट। यहाँ से हम अपना जो सब्सटेंस जिसे हमें फ़िल्टर करना है उसे डालते। उसके बाद कार्ट्रिज होल्डर में आते। कार्ट्रिज होल्डर के बाद यहाँ पे डिस्चार्ज केक होते हैं, जितनी भी हमारी डिस्चार्ज केक जो भी हमारा सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पे सेटल डाउन हो जाता है। उसके बाद कार्ट्रिज इधर से जाता है कार्ट्रिज से और यहाँ से हमारा सब्सटेंस जो है फ़िल्टर आउट हो जाता है। इसकी फ़िल्टर यूनिट आप देख सकते हैं वर्किंग पे कि कैसे ये वर्क करता है। तो जब हम स्लरी इनलेट में डालते हैं, जैसे हम स्लरी इनलेट में डालते हैं तो जो कार्टिलेज होल्डर होता है हमारा, ये जो कार्टिलेज होल्डर होता है ये उसको पंप करने लगता है कि उसको पंप करने लगता है, उसको खींचने लगता है। उसके बाद ये इसको पास कर देता है हमारा कार्टिलेज यूनिट के पास। कार्टिलेज फ़िल्टर यूनिट जो होता है वहाँ पे ये इसको आपका पास करते हैं स्ट्रेनिंग के द्वारा। उसके बाद क्लियर लिक्विड हमारा फॉर्म होता है जो कि हम बाद में पास कर देते हैं उसको सेंटर पे, और उसके बाद वहाँ से वो फिर आपका कार्ट्रिज से दोबारा कलेक्ट कर लिया जाता है आउटलेट में और आपका जो फिल्ट्रेशन है वो बन जाता है। यूजेस क्या है, ये आपका यूज़फुल होता है प्रिपरेशन करने के लिए एक पार्टिकुलेट फ्री सॉल्यूशन को, जो कि पेरेंटरनल और ऑप्थेल्मिक यूजेस में आता है। वो सॉल्यूशन जो आपके पेरेंटरनल मींस आई इंजेक्शन फॉर्म में जो जिसको लेना होता है हमें, और ऑप्थेल्मिक जो हमें आई ड्रॉप्स वगैरह में जो लेने होते हैं उनके प्रिपरेशन में ये आपका काम यूज़ होते हैं। उसके बाद ये जो फ़िल्टर होल्डर होते हैं ये प्रोसेस करते 1000 से 15,000 लीटर ऑफ स्टेराइल सॉल्यूशंस को पर आवर। ये जो स्टेराइल सॉल्यूशंस होते हैं ये सॉल्यूशन को स्टेराइल करते हैं 1000 से 15,000 लीटर सॉल्यूशन को ये स्टेराइल करते रहते हैं। इस फिल्टर में स्टेराइल होता है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं कि एडवांटेज क्या होता है। एडवांटेज होता है कि जो ऑटोक्लेविंग करते हैं हम स्टेराइल ऑप्शन को, कि उस पर कोई भी स्टेनलेस स्टील कंस्ट्रक्शन ना हो, तो ये आपका पहले ही इसमें कर लिया जाता है। उसके बाद कार्ट्रिज जो होता है वो सेल्फ क्लीनिक डिवाइस होता है, जो कि एक बहुत एडवांटेजेस होता है कि इसको हमें क्लीन नहीं करना पड़ता। रैपिड डिसअसेंबलिंग के कारण ये आपका रीयूज़ करते हैं फ़िल्टर मीडियम को, जो कि पॉसिबल होता है। कार्ट्रिज जो होता है वो आपका ब्रेटल नहीं होता और ये कभी भी ड्राई नहीं होता है। ये आपके एक लाइन कंटिन्यूस फिल्ट्रेशन में ही वर्क करता है, जो कि आपके सॉल्यूशंस की हैंडलिंग को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है और मिनिमाइज़ कर देता है कंटामिनेशन के चांसेस को। डिसएडवांटेज क्या होते हैं, नंबर ऑफ़ मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं प्रोवाइड करते हैं कंपोनेंट्स को, जो कि हमारे इंटरचेंजेबल नहीं होते सप्लायर्स से। उसके बाद जो कॉस्ट होता है डिस्पोजेबल एलिमेंट्स का लेबर सेविंग में, असेंबली और क्लीनिंग कार्टिलेज क्लैरिफायर्स में, ये एक उसमें आपका डिसएडवांटेज जो है वो प्रोड्यूस बताता है। अब हमारा नेक्स्ट मशीन है रोटेटरी ड्रम फिल्टर।
इसका जो प्रिंसिपल है ये आपका स्लरी फिल्टर्ड में होता है, जो कि सीव लाइक मैकेनिज़्म पे बेस होता है, रोटेशन ड्रम सरफेस पे, और कंडीशन करता है, और ये वैक्यूम की कंडीशन में ही वर्क करता है। जब हम इसमें कंप्रेशन कराते हैं, जब हम इस पर हॉट एयर का यूज़ कराते हैं और रिमूव करते हैं फ़िल्टर केक को, तो ये पॉसिबल हो जाता है कि हम जो फ़िल्टर केक जो हमारा बन रहा होता है, जो सॉलिड पार्टिकल जमा हो गया होता है, हम उसको रिमूव कर सकें। कंस्ट्रक्शन में ये कंसिस्ट करता है आपका मेटल सिलेंडर के, जो कि माउंटेड होता है, जो कि हॉरिजॉन्टली लगाया जाता है। उसके बाद जो ड्रम होता है ये 3 मीटर डायमीटर में और 3.5 मीटर आपका लेंथ होता है, जो कि आपके 20 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया को कवर करता है। उसके बाद ये जो कर्व सरफेस होता है ये परफोरेटेड प्लेट पे होता है, जो कि सपोर्ट करता है आपका फ़िल्टर क्लॉथ को। इंटरनली ये डिवाइड होता है कुछ सेवरल सेक्टर्स में, और ये सेपरेट करता है कनेक्शंस को, जो कि बना होता है ईच सेक्टर में, और एक स्पेशल रोटेटरी वाल्व जो है उसको प्रोड्यूस करता है। इसका डायग्राम आप देख सकते हैं कि ये आपका यहाँ पे हम देख सकते हैं ये आपका स्लरी थ्रो हो गया, ये आपका कनेक्शन हो गया। तो मीन्स अगर हम इसमें डालेंगे तो हम यहाँ से जैसे डालते वाटर, ये वॉशिंग जोन हो गया हमारे। यहाँ पे हमारा जो ये फ़िल्टर है वो वॉश करता है। ड्रेनेज जोन में जो हमारे आउटलेट होते हैं वो ड्रेन कर दिए जाते हैं। ड्राइंग जोन होता है कि यहाँ पे उसको स्टेराइल किया जाता है, उसको ड्राई किया जाता है। उसके बाद ये केक रिमूवल जोन होता है, जहाँ पे हमारे जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव कर दिए जाते हैं। ये स्क्रैपर नाइफ होता है, जहाँ से हमारे जो ये फ़िल्टर केक है उनको काटा जाता है, उनको अलग किया जाता है। और ये आपका स्लरी वाला जोन हो गया। ठीक है, वर्किंग कैसे होती है? जब हम ड्रम को डिप करते हैं स्लरी में और वैक्यूम अप्लाई जैसे ही करते हैं आउटलेट पे, तो ये आपका कनेक्ट होता है फिल्ट्रेट के रिसीवर से। जैसे ही केक हमारा फॉर्म होता है, जैसे केक हमारा बनता है, तो जो केक होता है वो आपका पार्शियली आधा जो होता है वो सूखा दिया जाता है वैक्यूम से, और जो ड्रम होता है वो स्प्रे करता है वाटर को, जो केक होता है उस पर वाटर डालते, पानी का वो करता है, छिड़काव करता है, जिससे कि वो वॉश हो जाए। उसके बाद जो वैक्यूम कनेक्शन होता है ड्रेन का केक पे, और जो कि आपका पार्शियल ड्राइनेस को प्रोड्यूस करता है, तब ये आपके डॉक्टर नाइफ से, जो आपका स्क्लर्पी नाइफ होता है, उससे रिमूव कर दिया जाता है। और उसके बाद जो सॉलिड होता है स्लरी का, वो उसके बाद उसको फ़िल्टर क्लॉथ से निकाला जाता है, जो कि ब्लॉक कर देता है पार्टिकल्स को, और प्रीकोट फ़िल्टर्स जो है वहाँ पे यूज़ किया जाता है। प्रीकोट फ़िल्टर जो होते हैं वो जितने भी हमारे पार्टिकल्स होते हैं उसको डिपॉजिट कर देते हैं ड्रम पे, और फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। यूजेस क्या है कि जो रोटेटरी फ़िल्टर होते हैं ये कंटिन्यूस ऑपरेशन में होता है, जो कि लार्ज क्वांटिटी और स्लरी को मीट करता है। उसके बाद सूटेबल फॉर, तो इसका जो यूज है उसमें हम रोटेटरी फ़िल्टर जो होता है आपका कंटिन्यूस ऑपरेशन में आता है, और जो लार्ज क्वांटिटी जो स्लरी होती है उसको ये आपका फ़िल्टर कर देता है। उसके बाद जो ये सूटेबल होता है स्लरी को, जो कंटेन करते हैं सॉलिड्स को, जिनकी जो मतलब पूरे एक सॉल्यूशन में 15 से 30% सॉलिड होते हैं, उनको ये फ़िल्टर करने के लिए सूटेबल होता है। एग्जाम्पल जो होते हैं फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस के, ये कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट स्टार्च को कलेक्ट करता है, सेपरेशन करता है आपका माइसेलियम को फर्मेंटेशन लिकर में से, जो कि मैन्युफैक्चर करते हैं एंटीबायोटिक्स के। एडवांटेज क्या है कि ये रोटेटरी फ़िल्टर जो होता है ये ऑटोमेटिक होता है और कंटिन्यूस होता है ऑपरेशन में, जिसके कारण लेबर कॉस्ट जो होता है वो वेरी लो होता है। फ़िल्टर जो होता है वो लार्ज कैपेसिटी को कंटेन करता है, इसलिए ये सूटेबल होता है हाई कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को फ़िल्टर करने के लिए। उसके बाद जो स्पीड ऑफ रोटेशन होती है, जो कि केक को थिकनेस को कंट्रोल करती है कि केक कितना थिक हो रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये हमारा एडवांटेज होता है इसमें। प्री कोट फ़िल्टर जो होता है वो आपका यूज़ किया जाता है कि फ़िल्ट्रेशन के रेट को एक्सेलरेट किया जा सके। फ़िल्टर जो होता है वो लार्ज सरफेस एरिया को कवर करता है, फ़िल्टर का जो लार्ज सरफेस एरिया कवर करता है। उसके बाद डिसएडवांटेज इसमें क्या है कि जो रोटेटरी फ़िल्टर होता है ये आपका कॉम्प्लेक्स पीस होता है इक्विपमेंट का, जो कि मूव करता है पार्ट्स, और बहुत एक्सपेंसिव होता है। जैसे हम इसमें फ़िल्टर को एडिशन करते हैं तो कुछ एक्सेसरीज़ जो होती है जो कनेक्टेड होती है, जैसे वैक्यूम पंप हो गया, वैक्यूम रिसीवर हो गई, स्लरी पंप हो गया, एगिटेटर्स होते हैं, उनकी हमें ज़रूरत
होती है, केक जो होता है वो ये क्रैक करने की कोशिश करता है, क्योंकि जब हम एयर उसमें देते हैं तो वैक्यूम सिस्टम से, तो जो वाशिंग और ड्राइंग अगर हमारी इफ़िशिएंट नहीं हुई तो ये हमारे केक को क्रैक कर देती है। उसके बाद वैक्यूम फ़िल्टर जो होते हैं, जैसे हम प्रेशर डिफरेंस देते हैं एक बार से ज़्यादा का, तो हॉट फिल्ट्रेट्स जो होते हैं वो बॉयल कर जाते हैं, और ये आपका सुटेबल होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड स्लरीज पे। तो हमारी आज फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की यूनिट 4 का पहला टॉपिक फिल्ट्रेशन का सारी वीडियो बन गए। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसके जो हमारा फिल्ट्रेशन एंड सेंट्रिफिकेशन वाला पार्ट में कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में वो पूरी यूनिट आपकी कवर कर दूँ। अगर थैंक यू। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं। इसके नोट्स आपको लिंक पे मिल जाएंगे। ऑल द बेस्ट।